नमस्कार। और आज के इस विशेष सत्र में आपका स्वागत है। आज का दिन बहुत खास है। कार्तिक मास की एकादशी या कुछ जगहों पर द्वादशी, जब हम तुलसी विवाह का ये पवित्र पर्व मनाते हैं। जी बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक विस्तृत लेख से है, जिसका शीर्षक है तुलसी विवाह, अर्थ, अनुष्ठान और महत्व। तो आज हम इसी के आधार पर इस पर्व के गहरे अर्थ, इसकी कहानी, आज के समय में इसका क्या महत्व है और जो रीति रिवाज है उनको थोड़ा गहराई से समझेंगे। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, जैसा आपने पहले इशारा किया। इसमें भक्ति है, श्राप है, आशीर्वाद है और एक दिव्य प्रेम की बहुत ही भावनात्मक कहानी है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले ये तुलसी विवाह आखिर है क्या? क्यों होता है ये प्रतीकात्मक विवाह? हाँ, तो देखिए, जैसा नाम से ही पता चलता है, ये एक विवाह है। पर ये कोई आम शादी नहीं है, ये एक प्रतीकात्मक, आप कह सकते हैं आध्यात्मिक विवाह है। इसमें भगवान विष्णु का एक रूप, मतलब शालिग्राम पत्थर जो हैं, उनका विवाह तुलसी माता के पौधे से होता है। और तुलसी जी को देवी वृंदा का ही धरती पर रूप माना जाता है। अच्छा, मतलब एक पवित्र पत्थर और एक पवित्र पौधे का विवाह। ये तो सुनने में ही कितना अनोखा है। श्रोत में लिखा है कि इसे पूरे विधि विधान से करते हैं। कैसे, मतलब होता कैसे है ये? हाँ, इसकी प्रक्रिया काफी श्रद्धा से भरी होती है। तुलसी के पौधे को बिल्कुल एक दुल्हन की तरह सजाया जाता है। दुल्हन की तरह? सच में? जी हाँ, लाल चुनरी ओढ़ाते हैं, गहने पहनाते हैं, चूड़ियां, बिंदी, नथ जैसे असली दुल्हनों, सिंदूर कुमकुम से श्रृंगार होता है। कहीं कहीं तो मेहंदी भी लगाते हैं लोग। और दूल्हे का क्या, मतलब शालिग्राम जी? भगवान शालिग्राम, जो विष्णु जी का ही रूप हैं, उनको भी तैयार करते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, चंदन का टीका फूलों से सजाते हैं, बिल्कुल दूल्हे राजा की तरह। और अगर किसी के पास शालिग्राम ना हो, तो वो विष्णु जी या कृष्ण जी की मूर्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर दोनों को एक मंडप जैसा बनाकर या पूजा की जगह पर रख देते हैं। और फिर शादी की रस्में जैसे असली शादी में होती हैं। हाँ, काफी कुछ वैसा ही जैसे हिंदू विवाह में होता है ना। गणेश पूजन से शुरू करते हैं, फिर शालिग्राम जी और तुलसी जी का आह्वान होता है। संकल्प लेते हैं कि हम ये विवाह करवा रहे हैं। कई जगह तो पंडित जी बाकायदा विवाह के मंत्र भी पढ़ते हैं। ये तो हुई प्रक्रिया, पर इस अनोखे विवाह के पीछे की कहानी। स्रोत में देवी वृंदा और जालंधर का नाम है। यहाँ बात वास्तव में दिलचस्प हो जाती है। लगता है ये कहानी ही इस पूरी परंपरा की जड़ है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये कहानी ही सब कुछ है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी वृंदा थी भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त। उनका विवाह हुआ था असुर राजा जालंधर से। असुर राजा? हाँ, जालंधर टॉर्च शक्तिशाली था। कहते हैं शिवजी के तेज से जन्मा था, पर उसकी असली ताकत, उसकी अजेयता का राज था देवी वृंदा का पतिव्रता धर्म, उनकी पवित्रता। जब तक वृंदा पतिव्रता थी, कोई भी देवता, यहां तक कि खुद शिवजी भी जालंधर को हरा नहीं सकते थे। क्या बात है, मतलब वृंदा की भक्ति और पवित्रता ही जालंधर की ढाल थी। ये तो भक्ति की शक्ति का गजब उदाहरण है। तो फिर देवताओं ने क्या किया? जालंधर तो जाहिर है सबको परेशान कर रहा होगा। बिल्कुल, बहुत परेशान थे सब। तो सारे देवता मिलके भगवान विष्णु के पास गए मदद मांगने। तब भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने जालंधर का रूप धारा और वृंदा के महल पहुंच गए। अरे! वृंदा अपने पति को अचानक वापस आया देखकर वो कुछ पल के लिए भ्रम में पड़ गईं और उन्होंने पत्नी धर्म निभाया। ओ, ये तो धोखा था। विष्णु जी ने, जिन्हें धर्म रक्षक मानते हैं, उन्होंने छल किया। इसका नतीजा क्या निकला? जैसे ही वृंदा का सतीत्व टूटा, उधर लड़ाई में जालंधर की सारी शक्ति खत्म हो गई और देवताओं ने, खासकर शिवजी ने, उसे हरा दिया, उसका वध कर दिया। वृंदा को इस धोखे का पता चला तो वो गुस्से और दुख से जैसे पागल हो गई और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। भगवान को श्राप? ये हाँ। तो सोचना भी मुश्किल है। क्या श्राप दिया था उन्होंने? वृंदा ने कहा, जैसे तुमने पत्थर दिल बनकर मेरे साथ छल किया है, वैसे ही तुम भी एहसासहीन पत्थर बन जाओ। और कहते हैं उसी श्राप से भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर बन गए। वो पत्थर जो नेपाल की गंडकी नदी में मिलते हैं ना, वही। उन्हें विष्णु का रूप मानकर ही पूजा जाता है। बाप रे, भक्ति का ऐसा भयानक रूप! पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई होगी। वृंदा का क्या हुआ फिर? विष्णु जी ने कुछ कहा नहीं? श्राप देने के बाद वृंदा ने खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया। कहते हैं जहां उनकी राख गिरी, वहीं से तुलसी का पौधा हो गया। भगवान विष्णु श्राप से बंधे तो थे, पर वो अपनी भक्त वृंदा की पवित्रता और प्रेम से बहुत द्रवित थे, बहुत प्रभावित थे।
तो उन्होंने वृंदा की आत्मा को सम्मान दिया, वरदान दिया। स्रोत में उनके शब्द हैं कुछ इस तरह, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी ज्यादा प्रिय हो। अब तुम हमेशा तुलसी बनकर मेरे साथ रहोगी और पूजी जाओगी। और आज से तुम्हारा और मेरा विवाह होगा। जो भी इंसान कार्तिक मास में ये तुलसी विवाह कराएगा, उसे मेरे लोक में जगह मिलेगी और मेरे बराबर पुण्य मिलेगा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक तो भक्ति की ताकत, चाहे वो पति के प्रति हो या ईश्वर के प्रति। दूसरा, वचन का मान रखना। विष्णु जी ने श्राप भी माना और वृंदा को दिया वचन भी पूरा किया। और तीसरा, ये देखिए कि कैसे एक श्राप जो दुख और गुस्से से निकला था, वो आगे चलकर एक इतनी शुभ, इतनी पवित्र परंपरा की वजह बन गया। हाँ, ये बात तो है, एक श्राप और आज वो एक उत्सव का कारण है। श्राप और आशीर्वाद का ये संतुलन शायद यही दिखाता है कि भगवान की योजना में कुछ भी बेकार नहीं होता। बिल्कुल, यही ये कथा बताती है कि कैसे जो चीजें हमें बुरी या दुखद लगती हैं, वो भी शायद किसी बड़े अच्छे काम के लिए होती हैं। वृंदा का गुस्सा और श्राप आखिर में इस पवित्र उत्सव का कारण बना। ये उत्सव विष्णु और उनकी भक्त वृंदा मतलब तुलसी के बीच के उस शाश्वत प्रेम, सम्मान और अटूट रिश्ते का प्रतीक है। और ये प्रकृति यानी तुलसी और परमात्मा यानी विष्णु के जुड़ने का भी उत्सव है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब आज के समय में इस तुलसी विवाह का क्या महत्व है? लोग इसे क्यों मनाते हैं? सिर्फ कहानी की वजह से? नहीं, इसके कई महत्व हैं। सबसे पहला और प्रैक्टिकल महत्व तो ये है कि तुलसी विवाह का दिन, जिसे देवउठनी या प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, वो चातुर्मास के खत्म होने का दिन है। चातुर्मास यानी वो 4 महीने जब मानते हैं कि भगवान विष्णु सो रहे होते हैं, योग निद्रा में, और उन महीनों में शादी ब्याह जैसे शुभ काम नहीं होते। अच्छा, तो ये वो दिन है जब भगवान विष्णु, आप कह रही हैं, जागते हैं और फिर शादियों का सीजन शुरू होता है। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। इसीलिए इसे देव उठनी कहते हैं, देवों के उठने का दिन। इस दिन से हिंदू कैलेंडर में शादी ब्याह और दूसरे शुभ कामों के लिए अच्छे मुहूर्त फिर से शुरू हो जाते हैं। तो समाज के लिए ये एक तरह से उत्सवों और मांगलिक कामों के एक नए दौर की शुरुआत है। कई घरों में तो इसी दिन से शादी की तैयारियां जोरों पर शुरू हो जाती हैं। ये तो हुआ सामाजिक कैलेंडर वाला महत्व, लेकिन धार्मिक या आध्यात्मिक तौर पर इसका क्या मतलब है? धार्मिक नजरिए से देखें तो ये पर्व भक्ति, पवित्रता और समर्पण का पर्व है। तुलसी को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र मानते हैं, है ना? लगभग हर घर में तुलसी का पौधा होता है, रोज पूजा होती है। हाँ, तुलसी माँ कहते हैं। बिल्कुल। और भगवान विष्णु तो सृष्टि के पालनहार हैं, तो इन दोनों का विवाह करवाना ही अपने आप में एक बहुत पुण्य का काम माना जाता है। ये दिखाता है कि भक्ति और समर्पण हो तो एक साधारण सा पौधा भी भगवान से जुड़ सकता है, एक हो सकता है। स्रोत में परिवार के लिए फायदे भी लिखे हैं। क्या ऐसी मान्यता है कि इस विवाह से घर परिवार पर अच्छा असर पड़ता है? हाँ, ये मान्यता बहुत मजबूत है। लोग मानते हैं कि जिस घर में श्रद्धा से तुलसी विवाह होता है या जो लोग इसमें शामिल होते हैं, उनके घर में सुख शांति आती है, समृद्धि बढ़ती है, झगड़े कम होते हैं, खासकर पति पत्नी के बीच प्यार और तालमेल बढ़ता है। ये शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बनाने वाला अनुष्ठान माना जाता है। कहीं न कहीं वृंदा के पतिव्रत धर्म की कहानी एक अच्छे दाम्पत्य जीवन की प्रेरणा भी देती है। यदि हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये पर्व सिर्फ एक धार्मिक रस्म या कैलेंडर की तारीख नहीं है। ये हिंदू समाज में एक जरूरी सांस्कृतिक मोड़ है। ये बारिश के मौसम के खत्म होने और एक नई ऊर्जा, नई उम्मीद, शुभता से भरे मौसम की शुरुआत का संकेत है। ये दिखाता है कि कैसे हमारी आस्था और परंपराएं न केवल हमें अंदर से शांति देती हैं, बल्कि हमारे सामाजिक जीवन में भी खुशी, उम्मीद और एक पॉजिटिविटी लाती हैं। वाकई इसके कई पहलू हैं। अच्छा, अब जरा विधि विधान पर वापस आते हैं। आपने शुरू की तैयारी तो बताई थी, जब असल में विवाह की रस्में होती हैं तब और क्या-क्या होता है? क्या बिल्कुल असली शादी जैसा? हाँ, काफी हद तक, बड़ी ज्यादा सात्विक और प्रतीकात्मक होता है। मंडप सज गया, तुलसी और शालिग्राम को आमने सामने रख दिया। कई जगह दोनों के बीच में एक पर्दा भी रखते हैं, जैसे दूल्हा दुल्हन के बीच होता है ना, अंतरपट कहते हैं उसे। फिर शुभ मुहूर्त में मंगलाष्टक पढ़े जाते हैं। ये खास श्लोक होते हैं जो शादी के समय दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने और मंगल कामना के लिए पढ़ते हैं। मंगलाष्टक के बाद? मंगलाष्टक पूरे होते ही पर्दा हटा देते हैं। फिर तुलसी जी और शालिग्राम जी पर अक्षत यानी चावल, फूल, सिंदूर वगैरह चढ़ाते हैं। फिर मुख्य विवाह के मंत्र पढ़े जाते हैं। कुछ जगहों पर तो शालिग्राम जी को हाथ में लेकर तुलसी के पौधे की 7 परिक्रमा भी करते हैं, जैसे सप्तपदी होती है ना, उसका प्रतीक। इसके बाद तुलसी जी की मांग में सिंदूर लगाते हैं, मतलब प्रतीकात्मक रूप से। और आखिर में? आखिर में भगवान विष्णु और तुलसी माता की आरती होती है और फिर
बंटता है प्रसाद। इस प्रसाद में मौसमी फल होते हैं, खासकर गन्ना, क्योंकि वो नई फसल का प्रतीक है। सिंघाड़ा, शकरकंद, मिठाइयाँ, पंचामृत, ये सब होता है। ये प्रसाद सब में बांटा जाता है। ये दिखाता है कि उत्सव की खुशी और भगवान का आशीर्वाद सब मिलकर बांट रहे हैं। यहाँ एक बात पर गौर करना जरूरी है। ये जो सारे स्टेप्स हैं ना, ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है। हर चीज का एक गहरा मतलब है, एक प्रतीक है। जैसे तुलसी का श्रृंगार हमारी भक्ति दिखाता है, शालिग्राम की मौजूदगी भगवान की गवाही है। मंत्रों से हम दिव्यता को बुलाते हैं। परिक्रमा साथ निभाने के वचन का प्रतीक है, और प्रसाद बांटना मतलब समुदाय, साझा खुशी और भगवान की कृपा का फैलाव। हर रस्म हमारी श्रद्धा को एक रूप देती है। ये विश्लेषण बहुत जरूरी है। इससे समझ आता है कि ये सिर्फ देखने की रस्म नहीं, बल्कि इसमें गहरे अर्थ हैं। स्रोत में कुछ और मान्यताओं का भी जिक्र था जो इस पर्व से जुड़ी हैं। जैसे कहते हैं, इस दिन तुलसी पूजा का खास फल मिलता है। हाँ, ये मान्यता तो बहुत ही प्रबल है। वैसे तो तुलसी पूजा रोज ही अच्छी मानी जाती है, लेकिन कार्तिक मास में और खासकर तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी की पूजा और उनके दर्शन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कहते हैं कि इस दिन तुलसी पूजा से जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं वो खत्म होते हैं और बहुत पुण्य मिलता है, अक्षय पुण्य। और एक बात जो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी वो ये कि तुलसी विवाह करवाने का पुण्य फल कन्यादान के बराबर माना जाता है। इसके पीछे क्या सोच होगी? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इमोशनल मान्यता है। हिंदू धर्म में कन्यादान को महादान कहते हैं, है ना। अब जिन लोगों के बेटी नहीं होती, उन्हें अक्सर ये मलाल रहता है कि उन्हें कन्यादान का पुण्य नहीं मिलेगा। तुलसी विवाह उन्हें ये मौका देता है। वो तुलसी जी को अपनी बेटी मानकर उनका विवाह भगवान विष्णु से करके कन्यादान जैसा ही पुण्य और एक तरह का आत्मिक संतोष पा सकते हैं। ये भावना है इसके पीछे। ये दिखाता है कि ये रस्म लोगों से कितनी गहराई से सामाजिक और भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है। ये तो बहुत ही सुंदर भाव है। साथ ही स्रोत ये भी कह रहा था कि जिन दंपतियों को संतान की इच्छा है, उनके लिए भी ये दिन खास है। जी हाँ, ये भी एक मुख्य मान्यता है। कई जोड़े जिन्हें संतान नहीं होती, वो इस दिन खास तौर पर तुलसी शालिग्राम विवाह करवाते हैं या उसमें बहुत श्रद्धा से शामिल होते हैं और तुलसी माता व भगवान विष्णु से संतान का आशीर्वाद मांगते हैं। तुलसी जी को उर्वरता और मां बनने का प्रतीक भी माना जाता है, तो ये कामना इस दिन खास तौर से की जाती है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटे, हमने तुलसी विवाह के कई पहलू देखे। हमने समझा कि ये क्या है, भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का प्रतीकात्मक विवाह। इसके पीछे की कहानी, देवी वृंदा का सतीत्व, विष्णु जी का छल, श्राप और फिर आशीर्वाद और विवाह का वचन, ये सब इसकी नींव है। हमने ये भी जाना कि ये देवउठनी एकादशी से जुड़ा है, चातुर्मास खत्म होता है, शादियों का मौसम शुरू होता है। धार्मिक तौर पर ये भक्ति, पवित्रता, समर्पण का पर्व है और इससे पुण्य मिलता है। घर में सुख शांति आती है, शादीशुदा जीवन अच्छा होता है, यहाँ तक कि संतान प्राप्ति की भी मान्यता जुड़ी है। बिल्कुल। और ये सब एक महत्वपूर्ण विचार की ओर ले जाता है, या यूं कहें कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। ये पर्व हमें साफ दिखाता है कि हमारी जो पारंपरिक रस्में हैं, अनुष्ठान हैं, वो सिर्फ ऊपरी कर्मकांड नहीं है। उनके अंदर गहरे आध्यात्मिक, पौराणिक, सामाजिक और यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक अर्थ भी छुपे हैं। यही चीजें हमारी संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखती हैं। तुलसी विवाह असल में प्रकृति यानी तुलसी और परमात्मा यानी विष्णु के बीच जो एक जरूरी, अटूट, पवित्र रिश्ता है, उसका भी एक बहुत सुंदर उत्सव है। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज नहीं है, बल्कि पूजनीय है, वंदनीय है और उसमें भी दैवीय गुण हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। और आखिर में स्रोत का एक निष्कर्ष मुझे बहुत अच्छा लगा कि सच्ची निष्ठा, प्रेम और समर्पण से किया गया कोई भी काम वो दिव्यता पा लेता है, वो साधारण नहीं रहता। तो इसी सोच पर सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या हम अपने रोज के कामों के बारे में सोच सकते हैं जो बिल्कुल आम लगते हैं? कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें अगर हम पूरी ईमानदारी से, सच्ची लगन से, गहरे समर्पण के भाव से करें तो शायद वो भी हमारे लिए कुछ खास, कुछ अलग, शायद एक दिव्य महत्व पा सकते हैं। जैसे खाना बनाना, अपना दफ्तर का काम, किसी की मदद करना, कुछ भी हो सकता है ना। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।